अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे जीआईटी की फिजियोलॉजी। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले जो है वो अगर हम उसका स्ट्रक्चर देख लें कि हमारे पास मेन हमारे पास जो जीआईटी की वॉल होती है उसमें हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है, तो हम कहते हैं हमारे पास जो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो होगा हमारे पास म्यूकोज़ा। ठीक है, हमारे पास म्यूकोज़ा होगा। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास जो है वो सब म्यूकोज़ा होगा। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो मस्कुलरिस एक्सटर्ना होगा। और फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो लास्ट में सिरोज़ा होने वाला है। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास जो है ये हमारे पास जो 4 लेयर्स होती हैं, ये मेन बेसिक लेयर्स होती हैं जो कि हमारे पास प्रेजेंट होंगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये हमें देख रहा है कि ये हमारे पास जो एपिथीलियम है ब्लू कलर में, ये हमारे पास म्यूकोज़ा की एपिथीलियम है। उसके अंदर हमारे पास ये जो है वो हमारे पास ल्यूमेन आएगा। इस साइड पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारे पास पतली सी लेयर ग्रीन के नीचे आ रही है, ये हमारे पास लैमिना प्रोपिया होगा, जो कि हमारे पास म्यूकोज़ा का ही पार्ट होता है। म्यूकोज़ा में हमारे पास एपिथीलियम होती है, लैमिना प्रोपिया होता है और हमारे पास मस्कुलरिस म्यूकोज़ा होता है। यानी म्यूकोज़ा का मसल अलग होगा और मस्कुलरिस एक्सटर्ना अलग होगा। बाद हम कहते हैं हमारे पास ग्रीन में सब म्यूकोज़ा होता है। उसके बाद हमारे पास मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है, जिसके अंदर हमारे पास 2 लेयर्स होती है हमारे पास मसल की नॉर्मली। एक हमारे पास जो है वो सर्कुलर होती है और एक हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। लेकिन एक्सेप्शन हमारे पास स्टमक में मिलती है, जहाँ पर हमारे पास ओब्लीक लेयर भी प्रेजेंट होगी। और इसके बाद हमारे पास जो है वो एक कवरिंग होती है थिन, और उसको हम जो है वो सिरोज़ा कह रहे होते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो स्मूथ मसल्स होते हैं मस्कुलरिस म्यूकोज़ी के अंदर, यानी जो हमारे पास म्यूकोज़ा है उस 3 हमने बात कर लिया उसकी। ठीक है, एक हमने उसमें बात कर ली कि हमारे पास एपिथीलियम है, एक हमारे पास लैमिना प्रोपिया है जिसके अंदर हमारे पास ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, और एक हमारे पास जो है वो उसमें मस्कुलरिस म्यूकोज़ा है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो मसल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं मस्कुलरिस म्यूकोज़ा के अंदर और मस्कुलरिस एक्सटर्ना में भी, दोनों में जो मसल्स हैं वो हमारे पास एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू द गैप जंक्शंस। ठीक है, जब वो हमारे पास गैप जंक्शन के साथ हमारे पास कनेक्टेड होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिकली एक ही तरह से काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रिकल सिंचिशियम भी कह रहे होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जैसे विद इन बंडल्स भी होते हैं एंड विद बंडल्स भी हो रहे होते हैं। यानी बिलफर्ज हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का एक बंडल है और एक सर्कुलर मसल्स का बंडल है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल के जो आपस के मसल्स हैं उसका हमारे पास उसके अंदर भी हमारे पास गैप जंक्शन है, जैसे हमारे पास ये है और इसमें ये हमारे पास जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया है, तो इनके दरमियान में हमारे पास यूँ गैप जंक्शन प्रेजेंट होंगी। और फिर हमारे पास ये एक और हमारे पास बंडल है जिसमें हमारे पास सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसकी भी हमारे पास आपस में क्या होंगे, ये दोनों भी हमारे पास कनेक्टेड होंगे विद द गैप जंक्शंस। हम कहते हैं यहाँ ये हमारे पास जो जंक्शंस होती हैं ये हमारे पास इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती है, कहीं कहीं प्रेजेंट होंगी, लेकिन ये हमारे पास प्रॉपर हमारे पास हर सेल के अंदर जंक्शन जो है वो प्रेजेंट होगी। और इस तरीके से हमारे पास जो मसल्स होंगे वो हमारे पास जो है वो एज ए इलेक्ट्रिकल सिंचिशियम काम कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं इसलिए हम इन स्मूथ मसल्स को यूनिटरी स्मूथ मसल्स भी कह रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक साथ जो है वो सारे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो है हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजल होते हैं, जो कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना में। इनकी हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास पेस मेकर एक्टिविटी होती है, जिस तरह से हमारे पास हार्ट में जो एसए नोड था वो हमारे पास पेस मेकर था, जो कि हमारे पास हार्ट का जो बेसिक रिदम था उसको हमारे पास मेंटेन करा था या वो इनिशिएट करवा रहा था। इसलिए हमारे पास यहाँ पर इसी तरह से हमारे यहाँ पर जो है वो हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कैजल होंगे, जो कि हमारे पास इनके पास पेस मेकर एक्टिविटी होंगे, जो कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकली जो है वो एक्टिवेट करेंगे स्मूथ मसल्स को थ्रू द गैप जंक्शंस। यानी हमारे पास एक एक्टिविटी को जनरेट कर देंगे जो कि गैप जंक्शंस के थ्रू जो है वो आगे ट्रैवल करती जाएगी और पूरा जो हमारे पास मसल्स वगैरह है उसको हमारे पास एक्टिवेट करेगी। ठीक है, हम कहते हैं अगर हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमने देख ली कि हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजल से है, फिर हम कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक सेल के अंदर हमारे पास किस तरह से हो रही होती है। हम कहते हैं हमारे पास जो नॉर्मली हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना हमारे पास जीआईटी के अंदर, वो हमारे पास -60 मिलीवॉट होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो ये होता है कि हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उसको हमने थ्रेशोल्ड तक लेके जाना है ताकि हमारे पास क्या हो, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। तो हमारे पास क्या होता है कि जो है हमारे पास सोडियम कैल्शियम चैनल जो है वो हमारे पास ओपन होंगे। ठीक है, डीपोलराइजेशन होती है, उसकी हमारे पास ये पीक पे पहुँचेगा कि पोटाशियम चैनल हमारे पास ओपन होंगे, इफ्लक्स होगा और दोबारा से हमारे पास रीपोलराइजेशन हो जाएगी। मेनली हम कहते हैं हमारे पास जो इस तरीके से बनता है जिसमें हमारे पास जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से सिर्फ थ्रेशोल्ड तक जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, ऐसी वेव्स को हम स्लो वेव्स कह रहे होते हैं। कहीं कहीं हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है कि इसमें सोडियम एंड कैल्शियम दोनों चैनल्स ओपन होते हैं, लेकिन कहीं हमारे पास सिर्फ लिखा हुआ है कि सिर्फ सोडियम चैनल्स ही ओपन होंगे। और सोडियम और कैल्शियम चैनल भी अगर हमारे पास ओपन हो रहे हैं तो इसमें ज़्यादा काम जो है वो हमारे पास सोडियम का होगा, इतना कैल्शियम का काम नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास MCQs या कुछ आ जाए जिसमें हमारे पास हो कि कौन सा जो है वो
आयन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है स्लो वेव्स के लिए, तो हम जो है वो सोडियम को मेन प्रेफरेंस देंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है वो इस तरीके से जो हमारे पास वेव्स बनती हैं उसको हम स्लो वेव्स कह रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड तक हमारे पास जा रहा होता है। ये हम कहते हैं हमारे पास इनहेरिटेड टेंडेंसी होती है जीआईटी के मसल्स की। ठीक है, और ये हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजल जो हम कहते हैं हमारे पास लेकर आ रहा था ना, पेस मेकर एक्टिविटी ले रहा था, वो हमारे पास स्लो वेव्स ही जनरेट कर रहा होता है, और ये इनहेरेंटली हो रहा होता है, कहीं से हमारे पास बाहर से सिग्नल नहीं आएगा, कोई भी पैरासिम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं होगी इसमें। हम कहते हैं हमारे पास ये एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है। इसमें 12 टाइम पर मिनट हमारे पास ड्यूडिनम में हो रहा होता है, 3 टाइम हमारे पास स्टमक में, एंड 9 टाइम इन जिजिनम एंड इलियम में हो रहा होता है। इसकी डिफरेंट हमारे पास जो है वो इसका रेट होता है, किस रेट पे हमारे पास स्लो वेव्स जो है वो हमारे पास बनेंगी। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं कि अब हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो किस तरीके से जनरेट होता है। ठीक है, हमने देख लिया था कि हमारे पास जो स्लो वेव्स थी वो हमारे पास जनरेट हो गई थी, जो कि मेनली हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजुअल हमारे पास करें, जिसमें हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से हमारे पास थ्रेशोल्ड तक लेवल तक हमारे पास जाएगा, लेकिन एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। हम कहते हैं जैसे ही हमारे पास स्लो वेव्स जो हैं वो टच करेंगे थ्रेशोल्ड के लेवल को, तो हमारे पास क्या होगा कि वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल जो होते हैं, इसमें हम हमारे ये देखो कि मेनली कैल्शियम चैनल हमारे पास इन्वॉल्व होंगे एक्शन पोटेंशियल में, लेकिन हमारे पास स्लो वेव में ज़्यादातर हमारे पास क्या थे, सोडियम चैनल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास जब कैल्शियम चैनल्स हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल हमारे पास ओपन होंगी, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर जाएगा, डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन हुई, पीक पे पहुंचा, पोटाशियम का इफ्लक्स होगा, रिपोलराइजेशन होगी। ठीक है, और दोबारा से जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल पर हमारे पास चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें तो ये हमारे पास क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक पहुँचा। जैसे ही हमारे पास ये थ्रेशोल्ड तक पहुँचा, अगर वो थ्रेशोल्ड पर नहीं पहुँच रहा तो हमारे पास जो है वो नहीं हो रही है, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहे। लेकिन जैसे ही वो थ्रेशोल्ड पे पहुंच रहा है, ठीक है, वेव हमारे पास थ्रेशोल्ड पे पहुंच रही है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। और अगर हमारे पास ज़्यादा देर तक हमारे पास अगर कोई वेव है वो रहेगी, तो उस पर ज़्यादा हमारे पास जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे, या हम उसको स्पाइक पोटेंशियल भी कह रहे होते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास स्लो वेव्स होते, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जितना हमारे पास कितना होगा, कितने हमारे पास नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल हमारे पास जनरेट होंगे, ये हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी देर तक हमारे पास स्लो वेव रिमेन एट थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, जितनी देर तक हमारे पास थ्रेशोल्ड लेवल पर हमारे पास जो है वो स्लो वेव रहेगी, उतना ही हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हमारे पास जनरेट होगा। ठीक है, और हम ये भी हमें जो है वो बात याद रखनी है कि जो स्पाइक पोटेंशियल होता है वो ओनली हमारे पास प्रोड्यूस होगा एट टॉप ऑफ द स्लो वेव, यानी क्योंकि जब तक हमारे पास स्लो वेव नहीं आएगी तब तक हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड तक हमारे पास जो है वो नहीं पहुँचेगा। अच्छा, अब मैंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही थी कि हम के सोडियम चैनल्स और कैल्शियम चैनल्स, अब इनका हमारे पास क्या ज़्यादा जो है ना वो लाइक हमें बेनिफिट क्या हो रहा है। स्लो वेव में हमारे पास जो है वो सोडियम चैनल्स हमारे पास ओपन हो रहे होते हैं, जबकि इसमें हमारे पास कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। जब हमारे पास कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल, तो ये जो कैल्शियम है जब ये एंटर करेगा सेल में, तो ये कार मॉडलिंग के साथ बाइंड करेगा और कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा हमारे पास मसल्स की, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे पास जो है वो जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास स्लो वेव के अंदर इसलिए भी हमारे पास जो है वो मसल की मूवमेंट नहीं हो रही होती, क्योंकि हमारे पास जो सोडियम होता है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकता। तो ये भी एक हमारे पास मेन रीज़न होता है कि हमारे पास स्लो वेव जो है वो हमारे पास मूवमेंट क्यों नहीं करवाती हमारे पास मसल्स के अंदर। तो उसका एक रीज़न हमारे पास ये भी है, और कैल्शियम हमारे पास जो है वो करवा रहा होता है। ठीक है, फिर जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो आ रही होती है कॉन्ट्रैक्शन, हमारे पास जो होती है स्मूथ मसल से हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक हमारे पास होती है फेजिक कॉन्ट्रैक्शन, एक हमारे पास होती है टोनिक कॉन्ट्रैक्शन। फेजिक में हमारे पास क्या होगा, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी ऊपर नीचे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारे पास होती जाएगी। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल आएगा। तो इसमें हमारे पास इंटरमीडिएट रिलैक्सेशन होगी और फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, जबकि हमारे पास जो टोनिक होता है उसमें क्या होगी, परसिस्टेंट लॉन्ग, यानी पहले हमारे यूँ ग्राफ जा रहा है, बट उसके बाद यूँ टोनिक, यानी हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट ही रह रहा है। ठीक है, हमारे पास मसल हमारे पास हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट ही रह रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, टोनिक कॉन्ट्रैक्शन है। जबकि फेजिक में हमारे पास क्या होता है कि ऊपर नीचे रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो हमारे पास जो है वो फेजिक और टोन का हमें समझ आ गया कि हमारे पास क्या होता है। इसलिए हम कहते हैं हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है स्लो वेव की, वो हमारे पास डिटरमाइन करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक पोटेंशियल, यानी पहले ही बात की है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक पोटेंशियल डिटरमाइन करती है इंटेंसिटी ऑफ द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की। जितने हमारे पास एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा जनरेट होंगे, उतना ही एक तो हमारे पास सिग्नल्स एक्शन पोटेंशियल हमारे पास क्योंकि आ रहा है वो भी हमारे पास जनरेट करवाएगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। इसके अलावा उतना ही हमारे पास कैल्शियम भी एंटर होगा जो कि हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होगा। ठीक हो गया।
अच्छा, अब हम जो है वो ये देखेंगे कि हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हमारे पास चेंज भी हो सकता है, कि हमारे पास जो है वो इंटेंसिक रिदमेटिसिटी के अलावा भी वो तो हमारे पास लेकर जा रहा है उसको थ्रेशोल्ड तक जो स्लो वेव्स हैं, लेकिन हमारे पास जैसे -60 है तो उससे -50 से 57 -55 भी हो सकता है, क्योंकि हम नॉर्मली देख रहे होते हैं कि फिजियोलॉजी के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो फिक्स नहीं होती, बल्कि हमारे पास कोई ना कोई एक रेंज होती है। तो हमारे पास इसका जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो -60 मिलीवोल्ट नहीं होता, बल्कि इसकी भी हमारे पास रेंज होती है -57 टू -65 तक हमारे पास जो है वो ये चल पड़ता है। तो इसके हम कहते हैं हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे। हम कहते हैं हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो सकता है डिफरेंट फैक्टर से, जैसे डिस्टेंशन अगर हमारे पास है जीआईटी में, ठीक है, जैसे हमारे पास जैसे फूड वगैरह आ रहा होता है तो हमारे पास डिस्टेंड हो जाता है जीआईटी, तो इस वजह से हमारे पास जो कैटायनिक चैनल्स होंगे वो हम कहते हैं हमारे पास ओपन होंगे, जो कि हमारे पास डिपोलराइजेशन कॉज करवा सकते हैं। सेकेंडली हम कहते हैं फिर हमारे पास जो है ना वो पैरासिम्पथेटिक वेगस नर्व या एसिटाइलकोलिन, ये हमारे पास हमें पहले कि हमारे पास जो पैरासिम्पथेटिक होता है वो हमारे पास इंक्रीज़ करवाएगा मोटिलिटी इन द स्टमक, इन द जीआईटी, पूरा हमारे पास जो ट्रैक होता है तो वेगस नर्व के थ्रू आ रहा होता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ कर रहा होता है, तो ये सारे हमारे पास जो है वो मस्करीनिक M3 रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर अटैच होंगे और वहाँ पर हमारे पास कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाएंगे। फिर उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे पास मोटिलिटी को इंक्रीज़ कराते हैं, जैसे मोटिलिन हो गया, और भी हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, जो स्टोर्ड हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर्ड हमारे पास कैल्शियम होता है उसको सेल में रिलीज़ करवाएंगे और हमारे पास जीआईटी की मोटिलिटी करवाएंगे। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो हमारे पास डिक्रीज़ भी हो सकता है बाय सर्टेन फैक्टर, जैसे हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन है वो हाइपरपोलराइजेशन करवाएगा, और सिंपैथेटिक जो है वो भी हमारे पास जो है वो हाइपरपोलराइजेशन करवाता है और हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको फर्दर नेगेटिव में ले आता है। सो डेट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट में जो है वो हम नर्वस कंट्रोल देखेंगे जीआईटी सिस्टम का, और हम जो इसका स्पेशलाइज्ड हमारे पास जीआईटी के लिए नर्वस सिस्टम होता है, इंटायर नर्वस सिस्टम, उसको जो है वो हम डिटेल से जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।